यूपी सिटी न्यूज। मुजफ्फरनगर में किसानों की महापंचायत हुई। ये महापंचायत जीआईसी ग्राउंड में हुई। दावा है कि इस महापंचायत में 300 से ज्यादा किसान संगठन शामिल हुए। संयुक्त किसान मोर्चा ने दावा किया है कि ये किसानों की अब तक की सबसे बड़ी महापंचायत है। महापंचायत में पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी हम पीछे नहीं हटेंगे। आइए जानते हैं 5 सितंबर 2021 को मुजफ्फरनगर में हुई किसानों की महापंचायत से आए 10 बड़े अपडेट्स। पहले भी नारे लगते थे जब टिकैत साहब थे, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, ये नारे लगते थे। हर हर महादेव और अल्लाहू अकबर के नारे इसी धरती से लगते थे। ये नारे हमेशा लगते रहेंगे, ये नारे हमेशा लगते रहेंगे। दंगा यहां पे नहीं होगा। ये तोड़ने का काम करेंगे, हम जोड़ने का काम करेंगे। किसी गलत फहमी में मत रहना। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि ये लोग बांटने का काम कर रहे हैं, हमें इन्हें रोकना होगा। पहले देश में अल्लाहू अकबर और हर हर महादेव के नारे साथ साथ लगाए जाते थे और आगे भी लगेंगे। उन्होंने भीड़ से अल्लाहू अकबर और हर हर महादेव के नारे भी लगवाए। उन्होंने कहा यूपी की जमीन को दंगा करवाने वालों को हरगिज नहीं देंगे। टिकैत ने कहा कि ये लड़ाई 3 काले कानूनों से शुरू हुई। 28 जनवरी को आंदोलन का कत्ल होता, हजारों की फोर्स थी, हम सैकड़ों थे लेकिन डटे रहे। टिकैत ने कहा कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती तब तक हम वहां से हटेंगे नहीं। हम किसी भी कीमत पर वहां से नहीं जाएंगे। हमें फसलों पर एमएसपी की गारंटी चाहिए और जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक पूरे देश में संयुक्त मोर्चा आंदोलन करेगा। दूसरी बात, मुजफ्फरनगर से बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान का कहना है कि अगर किसान नेता राजनीति में आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। उन्होंने न्यूज एजेंसी से बात करते हुए कहा कि अगर वो यानी संयुक्त किसान मोर्चा राजनीति में आना चाहते हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे। राकेश टिकैत ने दिल्ली बॉर्डर पर डटे किसानों को लेकर भी बात कही। उन्होंने कहा कि भले ही वहां हमारी कब्रगाह बन जाए लेकिन हम वहां से नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा हम आपसे वादा लेकर जाते हैं कि अगर वहां पर हमारी कब्रगाह बनेगी तो भी हम मोर्चा नहीं छोड़ेंगे, बगैर जीते वापस नहीं आएंगे। चौथा, कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट कर कहा कि देश किसानों के साथ है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि किसानों की अहंकार के सामने सत्ता का अहंकार नहीं चलता है। खेती किसानी बचाने और अपने मेहनत का हक मांगने की लड़ाई में देश आपके साथ है। मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत की कवरेज के दौरान न्यूज चैनल आज तक की एंकर चित्रा त्रिपाठी से प्रदर्शनकारियों ने बदसलूकी की। कृषि कानूनों के विरोध में जुटे प्रदर्शनकारी किसानों में से एक बड़े झुंड ने महिला पत्रकार को घेर लिया, फिर गोदी मीडिया हाय हाय के नारे लगाए। पुलिस ने बीच में आकर किसी तरह उन्हें बाहर निकाला। छठा, गन्ना मूल्य नहीं बढ़ा, फसल बीमा के नाम पर किया फरेब, योगेंद्र यादव ने केंद्र और यूपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि गन्ना मूल्य नहीं बढ़ा, फसल बीमा के नाम पर फरेब किया, दाना दाना खरीदने का वादा किया पर खरीद नहीं हुई, कर्ज माफी के नाम पर ढोंग किया और लोगों को धर्म के नाम पर बांट दिया। उन्होंने कहा कि 100 सुनार की अब किसानों ने एक लोहार की चोट मारी है। सातवां, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आयोजित किसान महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने न सिर्फ खेती किसानी बल्कि निजीकरण, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर भी केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन का आह्वान किया। टिकैत ने कहा कि अड़ियल सरकार को झुकाने के लिए वोट की चोट जरूरी है। मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत के बीच जमकर विवादित बयान दिए गए। इस बीच राकेश टिकैत अपने ही लोगों पर भड़क गए। दरअसल किसान नेता बलवीर सिंह राजेवाल जब संबोधन देने पहुंचे तो उन्होंने मंच के नजदीक मौजूद लोगों के गुट से नाराजगी जताई। बलवीर सिंह राजेवाल ने कहा कि तकरीबन 100 लोगों के इस गुट ने यहाँ आए हुए लोगों का अपमान किया है। इन लोगों ने मुझे बहुत आहत किया है। क्या फेसबुक ने बंद की राकेश टिकैत की आईडी? बीकेयू का आरोप है कि फेसबुक ने राकेश टिकैत की आईडी को बंद कर दिया है। सरकार ने उनकी आईडी बंद करवाई है, ऐसा बीकेयू ने आरोप लगवाया। बीजेपी ने भी राकेश टिकैत पर पलटवार किया है। राकेश टिकैत के एक ट्वीट पर यूपी बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने लिखा है कि 20,000 जुटा न पाए 20 लाख का दावा कर रहे थे। उन्होंने टिकैत पर हमला बोलते हुए कहा कि 4 फोटो ट्वीट किए हैं और चारों में खुद का ही चेहरा दिखा रहे हैं। मियां खलीफा की अफवाह उड़ाई थी, तब थोड़ी भीड़ आई लेकिन लोग निराश होकर लौटे। संयुक्त किसान मोर्चा का 27 को भारत बंद का आह्वान है। आगामी 10 और 11 सितंबर को लखनऊ में तमाम किसान संगठन के पदाधिकारियों की एक अहम बैठक होगी जिसमें प्रदेश स्तर और जिला स्तर पर संयुक्त मोर्चा बनाए जाने पर मुहर लगाई जाएगी। इसके अलावा संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से ऐलान कर दिया गया है कि तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन के तहत 27 सितंबर को भारत बंद किया जाएगा।
उत्तर प्रदेश की हर बड़ी खबर पाने के लिए डाउनलोड करें यूपी सिटी न्यूज के एप्लीकेशन को। अब प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध। यूपी सिटी न्यूज, जुड़िए उत्तर प्रदेश से।